सो हेलो एवरीबॉडी। मैंने फिर से कुछ बहुत बढ़िया सा लिखा है मेरे अकॉर्डिंग। ओके, तो देखो आजकल जो मैं चीज़ देख पा रही हूँ ना इंडिया के अंदर, क्योंकि जो मैं फील करती हूँ मैं वही लिखती हूँ। मैं इंडिया में एक चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ कि इंडिया मॉडर्न तो हो रहा है, लेकिन हम लोग ना, मतलब हमारी जो जनरेशन है, या मैं कहूँगी कि जो आजकल की जनरेशन है, उन लोगों में ना इमोशंस की, भावनाओं की, चीज़ों की ना कमी तो होती जा रही है। तुम भी अगर रहते हो तो भाई तुम्हें भी रियलाइज़ होता होगा कि आजकल रिश्तों की, इन चीज़ों की कोई वैल्यू बची नहीं है अब, ठीक है। और मुझे ना ये भी लगता है कि हमारे यहाँ पर ना जनरली अगर मैं बोलूँ तो मेल फीमेल का बड़ा ही मतलब वो लगा रखा है। हम किसी को इंसान नहीं समझ पा रही हमारी जनरेशन, या मैं कहूँ कि इंडिया के लोग इंसान समझ ही नहीं पा रहे। कड़वी बात है बट सच है। किसी से बात कर लो तो वो आपको इंसान के नज़रिए से तो देखता ही नहीं है, वो आपको जेंडर बायस्ड, हम लोग बहुत जेंडर बायस्ड है हर बात को करने में। हालांकि थोड़ी बहुत हद तक तो मेरे को समझ में भी आता है कि ऑफकोर्स सी बात है, अब चीज़ें होती है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए जितनी है। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, क्योंकि इंडिया में किसी से बात करना भी डिफ़िकल्ट है तो मतलब बात भी आप जेंडर देख कर रहे हो। तो मैंने कुछ लिखा है, मैं पेट्रियाकल एंड जो लोगों की बहुत ओल्ड मेंटालिटी होती है उसके ऊपर दंश कसते हुए मैंने लिखा है, मैं सुनाना चाहूँगी। तो मेरी कविता का जो पहली पंक्ति है, या मैं कहूँगी जो शीर्षक कह सकते हो आप इसे, वो ये है, ये भावार्थ है इस पूरी कहानी का, कि तुम बस मुझे शरीर समझते हो, क्या हम कभी मित्र नहीं हो सकते। आगे लाइन शुरू होती है, क्यों एक खुलकर हंसती स्त्री पर यह समाज इतना बहक जाता है, क्या आज़ादी की चाह में भी लाज नहीं हो सकती। पहली मुलाकात में बिन बात किए जान लेते हो सबका सच, इतना ज्ञानी समाज है, तो फिर क्या थोड़ी सी उन्मुक्तता में एक औरत सांस नहीं ले सकती। नए दौर में थोड़ा रंग जाऊं अगर मैं तो बेशर्म में बन जाती, आज़ादी से हंस दूं तो बेहया भी कहलाती। बात किसी से कर लूं हंसकर तो उसमें भी है बहुत कठिनाई, थोड़ी कठोर हो जाऊं तो तमीज़दार नहीं है ये नारी। और कितना सोचोगे तुम दूर दूर से, क्योंकि करीब आने पर समाज कहेगा कि ये दोनों मित्र नहीं हो सकते। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, आगे है कि तुम्हारी बातों का कोई अंत नहीं है, मेरी प्रतीक्षा का हो रहा है, मुझसे नहीं सही जाती ये बेमतलब की बातें। अब इंसान हूँ, इंसान रहने दो मुझे, ये बिन बात शारीरिक आकृति मत लाया करो। हड्डी मांस का मेरा शरीर, उस पर कैसी कैसी सोच लगाते हो। नीयत तुम्हारी गंदी है और अपनी तकियानुसी बात मुझे भी बताते हो। दो वक्त बात क्या कर लूं तो हो जाती मैं तुम्हारी दीवानी। क्या एक रिश्ता इंसानियत का, तुम ये भी समझ पाते हो। चलो मान लिया तुम पुराने हो, कुछ थोड़े में दिल गवाते हो, पर अपनी गंदी सोच तुम मुझ पर क्यों थोपे जाते हो। तो देखो ये मैंने पूरी फेमिनिस्ट पोएम लिखी है, बिकॉज मैं तो भाई एक फेमिनिस्ट हूँ। मैं, अब फेमिनिस्ट से कुछ लोग सोचेंगे अरे ये तो बड़ी वैसी वाली फेमिनिस्ट है, मेरे को एज अ वुमन कोई फेवर्स नहीं चाहिए। ओके, आई वांट इक्वालिटी। इक्वालिटी अपने अपने फील्ड में, ठीक है। हम लड़कियां जिस चीज़ में अच्छी होती है, या लड़कियों को जो करना पसंद है, लेट देम डू व्हाट मेक्स देम हैप्पी, लेट देम डू। मैं ये चाहती हूँ, ठीक है। मैं ये भी एग्री करती हूँ कि कुछ लड़कियां जो होती है वो अपने वुमेन होने का फ़ायदा उठाती है, विच इज़ ऑल्सो आई डोंट एग्री विद डैम एज वेल, ये भी गलत है। बट मैं फिर भी मानती हूँ कि इंसान को इंसान समझा जाए, ना कि कोई आदमी है, कोई औरत है, या ये सब सोच के चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप इंसान हो, आप सर्वप्रथम आप एक इंसान हो, आप अपने शरीर से पहले आप आत्मा हो, ठीक है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि लोग उस आत्मा को छोड़कर सीधा शरीर पर कैसे जाते हैं, और क्यों हर कोई आपको सिर्फ एक ही नज़र से देख पा रहा होता है। आप किसी इंसान की इंसानियत की नज़रों से, मानवता की नज़रों से, व्यवहारिकता की नज़रों से क्यों नहीं देख पाते हैं लोग। हम क्यों नहीं इंसान समझ पा रहे हैं अपोजिट जेंडर्स को। ये सब क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए और मैंने ये लिखा। तो आखिर में मैं यही सबको बोलूँगी कि भाई इंसान हो, इंसान रहने दो और जीने दो। मतलब कोई आदमी है तो उस पर भी कोई अत्याचार मत करो तुम, और ना ही कोई औरत है तो उस पर इस तरीके की कुछ चीज़ें करो। तो प्लीज़ एवरीबडी लेट मी नो हाउ इट इज़, एंड मैंने बड़ा फील करके लिखी थी, एंड अच्छी लगी तो मुझे प्लीज़ बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबडी, एंड अच्छा लगता हो तो यू कैन like, share and subscribe, and if you don't like then it's your choice. Okay, I won't force anybody. So yeah, thank you for watching this poem everybody.